दोस्तों, इलेक्शन जीत के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपनी टीम सिलेक्ट करने में लगा हुआ है और आलमी एक्सपर्ट्स बड़ा केयरफुली उसकी सिलेक्शन को देख रहे हैं कि वो किस पोस्ट पे कौन सा बंदा अपॉइंट करता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि फ्यूचर की पॉलिसीज़ क्या होंगी डोनाल्ड ट्रंप की। अगर आप केयरफुली उन लोगों को देखें जो कि ये सिलेक्ट कर रहा है, उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें, उनके पास्ट के स्टेटमेंट्स देखें, उनके पास्ट के एक्शंस देखें, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की मुख्तलिफ इशूज़ पे क्या पॉलिसीज़ होंगी। अब इस हवाले से दो तीन जो पोजीशंस हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो सेक्रेटरी डिफेंस जो होता है अमेरिका का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, देखना ये कि वहाँ पर वो कौन से बंदे को अपॉइंट करता है। दूसरी और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट होती है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की होती है अमेरिका के अंदर, जिसको आप फॉरेन मिनिस्टर कह लें। हमारे लैंग्वेज के अंदर तो इसको फॉरेन मिनिस्टर ही कहेंगे, लेकिन अमेरिका के अंदर चूँकि मिनिस्टर्स नहीं होते तो वहाँ के सिस्टम के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट असल में फॉरेन मिनिस्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती है प्रेसिडेंट के बाद वो होती है एनएसए की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अब ये जो तीनों पोजीशंस हैं इस पे लोगों का ध्यान है कि डोनाल्ड ट्रंप किन लोगों को अपॉइंट करता है। नाउ एनएसए की पोस्ट के लिए उसने एक ऐसे बंदे को अपॉइंट किया है जिस पे इंडियन एक्सपर्ट्स बड़ा खुश हैं और वो ये समझ रहे हैं कि इस बंदे को अपॉइंट करके डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम अपनी फ्यूचर की जो पॉलिसीज़ चाइना के हवाले से हैं वो क्लियर कर दी हैं। इंडिया के हवाले से तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन चाइना के हवाले से उन्होंने क्लियर कर दिए। इन्होंने एनएसए की पोस्ट पे जिस बंदे को लगाया है उसका नाम है माइक वॉल्स। माइक वॉल्स जो है ये शदीद मुखालिफ है चाइना का, शदीद मुखालिफ है। पास्ट में अगर आप इसकी स्टेटमेंट्स देखें तो चाइना के हवाले से इसने बहुत कुछ कहा हुआ है, हत्ता कि इस हद तक ये चाइना मुखालिफ रहा है कि ये जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे चाइना के अंदर, तो वहाँ पर ये इस ख्याल का था कि हमें अपनी टीम ही नहीं भेजनी चाहिए। इतना ज़्यादा ये कट्टर मुखालिफ है चाइना का। तो इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुश हो रहे हैं कि दिस विल बी गुड। इससे जाहिर हो रहा है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टांस होगा, उसकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो एंटी चाइना होंगी और एंटी चाइना पॉलिसीज़ जो है वो हमें सूट करती हैं, ऐसा इंडियंस मानते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप पिक्स माइक वॉल्स एज यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, व्हाट इट मीन्स फॉर चाइना एंड इंडिया। In a move that signifies a hard-line approach towards China, the US President-elect Donald Trump has appointed Florida Representative Mike Waltz as his new national security advisor. Waltz, a retired Army Green Beret with extensive experience in US military operations and policy, has positioned himself as a fierce critic of China and advocate for US strategic preparedness in the Indo-Pacific region. अच्छा, ये जो बंदा है इसके बारे में एक एडिशनल आपको इतला ये भी दे दूं, ये इस ख्याल का रहा है, पास्ट में भी कई सारे स्टेटमेंट्स इसने दिए हैं कि हम क्या कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर। ये उसके स्टेटमेंट्स हैं। मिडिल ईस्ट में क्या कर रहे हैं, यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, हमारा क्या काम है इन जंगों के अंदर। हमें इन जंगों को फौरी तौर पर बंद करके तो चाइना को देखना चाहिए। इट इज़ दी नंबर वन थ्रेट फॉर अस। ये उसके स्टेटमेंट्स हैं। सबसे बड़ा थ्रेट तो वही है, हम यूक्रेन में लड़ रहे हैं, हम मिडिल ईस्ट में लड़ रहे हैं, ये जंगें हमारी नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये उसके स्टेटमेंट्स हैं। लिहाजा इसके आने के बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वो तो यूक्रेन की जंग तो चले ख़त्म हो जाएगी ना, लेकिन समहाउ ये जो गज़ा की लड़ाई है इसके भी ख़ात्मे के कुछ इम्कानात आप कह सकते हैं कि वाज़ेह होंगे। किस तरह पे होगी इसका ख़ात्मा ये इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रंप पुरानी पॉलिसीज़ के तहत इसको ख़त्म करने की कोशिश करता है कि फ़लस्तीन की रियासत बस वो छोटी सी ऐसे ही नन्हे मुन्ने से कुछ पॉकेट्स होंगे, बस वही फ़लस्तीन होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ एक्सेप्टेबल होगा मुस्लिम दुनिया के अंदर। वो 2 स्टेट से कम पे किसी चीज़ को मानेंगे नहीं। और ट्रंप का टाइम वेस्ट होगा अगर वो इसी तरह की चीज़ें करता रहेगा ना, पहले वाली वो जो डील ऑफ द सेंचुरी हो रही है, तो इनका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के, इनके जो एनएसए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के हम कह सकते हैं कि ये ट्राई ज़रूर करेंगे इन जंगों को ख़त्म करके, और सारा का सारा ध्यान जो है इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर लगाने के लिए वो ट्राई ज़रूर करेंगे। मिसाल के तौर पर इसी स्टोरी के अंदर अगर आप देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि इन अ रीसेंट इकोनॉमिस्ट आर्टिकल को ऑथर्ड before the election, Waltz and former Pentagon strategist Matthew Koenig argued that America must shift its strategic focus from Europe and the Middle East to the Indo-Pacific. The next president should act urgently to bring the conflict in Ukraine and the Middle East to a swift conclusion. And finally, focus strategic attention where it should be, countering the greater threat from the Communist Party, they wrote.
अब ये फ्यूचर के डिज़ाइंस गालिबन नज़र आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी, चाइना के लिए क्या होगी, इंडिया के लिए क्या होगी, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्या होगी। लेकिन देखें, अगर कोई लीडर 2 मरतबा एक जैसी मिस्टेक करे ना, तो वो लीडर ही नहीं होता बेसिकली। उसको किसी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए, पागल खाने में उसका इलाज कराना चाहिए। अगर 2 मरतबा कोई लीडर एक ही जैसी मिस्टेक करे तो वो लीडर ही नहीं होता असल में। देखिए, इसकी वजह ये होती है कि ये जो टॉप की पोजीशंस पे बंदे बैठे हुए होते हैं ना, इनकी हाथों में इनकी कौमों के करोड़ों लोग होते हैं, उनकी किस्मत के फैसले होते हैं। इनके फैसलों का असर जो है वो करोड़ों लोगों के ऊपर होता है। नरेंद्र मोदी साहब अगर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जो उन्होंने मिस्टेक्स की थी, अगर वही मिस्टेक ये जारी रखेंगे सेकंड टर्म के अंदर भी, तो तारीख इनको मेरे ख्याल से माफ़ नहीं करेगी इंडिया की। देखिए, पहले टर्म में क्या हुआ था, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती में सारी रेड लाइंस क्रॉस कर दी थी। ये बहुत ज़्यादा एंटी चाइना बनते चले गए। इनको खुद को भी नहीं पता चला कि कब बहुत अच्छे इंडिया चाइना टाइज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जंग पे मामला ख़त्म हुआ के जंगी माहौल बन गया ना, मतलब गलवान हो गया। फिर कई साल तक पूरा का पूरा जो बाइडेन का टर्म था उसमें फोर्सेस आमने सामने थी इंडिया और चाइना की बॉर्डर्स के ऊपर। अभी जाकर सरेंडर किया इन्होंने अक्टूबर में, तो अभी जाकर मामलात कुछ इनके कूल डाउन हो रहे हैं। तो हुआ क्या था उसमें, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ ऐसी थी कि जिसने इंडिया और चाइना को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था, और इंडिया बड़ा खुशी खुशी उन पॉलिसीज़ को बाय करता चला गया था। अब भी अगर ऐसा होता है, डोनाल्ड ट्रंप यही करने की कोशिश करेगा, तो दोबारा से इंडिया और चाइना के टाइज वही ख़राब हो जाएंगे। इंडिया अफोर्ड तो नहीं कर सकता ना। देखें ना, उनका इलाका अगर हाथ से चला गया, 3 साल तक वो अपना इलाका वापस नहीं ले सके। जो 2020 में गंवाया था गलवान के अंदर, फाइनली 2024 में सरेंडर किया उन्होंने, वो इलाका सरेंडर करके जान छुड़ाई है। इस सारे तनाव के अंदर, टेंशन के अंदर, ये जो चाइना और इंडिया के दरमियान था, कहीं ना कहीं अमेरिकन फैक्टर भी था। अमेरिका के साथ मिलकर इंडिया चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा था। कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के अंदर, अमेरिका की कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के अंदर एज अ टूल इंडिया इस्तेमाल हो रहा था। नरेंद्र मोदी एज अ टूल इस्तेमाल हो रहा था। उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा, फिर गलवान के अंदर भी भुगतना पड़ा, और पूरे के पूरे साउथ एशिया में हमने देखा कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस थी वो कम होती चली गई। चाइना वहां पर टॉप का प्लेयर बन गया। अब भी अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसकी पॉलिसीज वही नजर आ रही हैं कि वो चाइना के ऊपर, ही विल गो हार्ड एट चाइना। तो अगर अब भी नरेंद्र मोदी साहब फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेंगे, मतलब कंटेनमेंट ऑफ चाइना होगी ना बेसिकली, ये जो सारे हार्डलाइनर बंदे लगाए जा रहे हैं, ये तो जाहिर कर रहे हैं साफ तौर पर कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना करने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसकी राइज को रोकने की कोशिश करेंगे चाइना की। तो उसके अंदर अगर नरेंद्र मोदी साहब एक मरतबा फिर से इंडिया को एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे, तो वही रिपीट होगा सेम जो कि पहले टर्म में हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म के अख्ताम पे हालात बहुत ख़राब हो गए थे दोनों मुल्कों के, इंडिया और चाइना के, और वो फिर कई साल तक ख़राब ही रहे। तो दोबारा अगर वही गलती करेंगे तो मेरे ख्याल से ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगी चीज़। इंडिया के पास अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चले, उन्होंने अक्टूबर के अंदर सरेंडर कर दिया अपना इलाका, अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि टाइज बैलेंस करके चलें। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया और दोबारा से वही पॉलिसीज अडॉप्ट की, तो मेरे ख्याल से इंडिया इस मरतबा ये गलती अफोर्ड नहीं कर पाएगा।